एक बच्चा होता है ना, हाँ जी, एक जो बच्चा होता है उसको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ना एक डर आ जाता है, एक स्ट्रेस में वो पहुंच जाता है, भाई मैं क्या क्या करूं, मुझे साइंस के फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं कि मैथ्स में न्यूमेरिकल कैसे लगाऊं, अरे हिंदी में छंद तो हम भूल ही गए हैं, अरे ग्रामर कैसे करें, बिल्कुल इंग्लिश में टेंसेस ही समझ नहीं आ रहे, और भैया सोशल साइंस के हिस्ट्री के डेट्स, राम राम हम भैया झेल चुके हैं। बट ये डर क्यों रहे हैं यार? बिल्कुल डरना नहीं है बेटा, आप कहाँ हो, आप हमारे साथ हमारे इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हो। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन करिए क्योंकि आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं आप ही की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, बड़ा वाला सॉल्यूशन। बेटा हमेशा आप लोग एग्जाम आते आते ना एकदम घबरा से जाते हो, तो यहाँ हम आपके लिए लेके आए आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले की सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग की कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो यहाँ इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल जानकारियां, क्योंकि अच्छे फ्यूचर के लिए वी हैव टू प्लान करना बहुत जरूरी है। जब तक प्लानिंग नहीं है तब तक आपका टारगेट एकदम बेकार है, वो किसी मतलब का नहीं है। भाई टारगेट सोच लिया है कि हमें टॉपर बनना है और आपका कोई प्लान नहीं है तो बस सपना देखो, वो सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग मजबूत है, बढ़िया है, नंबर 1 है, चकाचक है, चौचक है, तो आपको टारगेट मिलेगा। बिल्कुल, तो मैम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो बेटा यहाँ पर हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे 60 डे चैलेंज में। ये 60 डे चैलेंज आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, और इन 60 डेज में हम लोग अपनी सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग को करने वाले हैं और इसमें हम लोग अपने टॉपर्स की लिस्ट निकालने वाले हैं। यही 60 डे चैलेंज है जो निर्धारित करेगा कि कौन टॉपर है और कौन अच्छे परसेंटेज से पास हो रहा है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो मैम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। द विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज हाफ, द विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज हाफ won when one gained the habit of setting goals and achieving them. मतलब पता बेटा कि आपकी आधी जीत तो तभी हो जाएगी, आपका आधा टारगेट तो आपको तभी मिल जाएगा जिस दिन आपने अपनी प्रॉपर प्लानिंग बना ली और उस पे लग गए हैं, उस प्लानिंग को शुरू कर दिया है कि किस तरीके से हमें क्या करना है। तो बेटा आधे टॉपर तो तुम उसी दिन बन गए। That's why हम लोग हमेशा बोलते हैं ट्राई फॉर बेटर फ्यूचर, और क्या करना है, प्लान करना है। हमेशा क्या होता है कि बच्चों के अंदर ना एक डर रहता है कि भाई एग्जाम हॉल कैसा होगा, वहां का टीचर जो एग्जाम लेने वाला है वो कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, मैम क्वेश्चन कहां से आएंगे। मैम ये वाला डर हम लोग को लगा है कि नहीं? इस डर से हम लोग ऐसे गए हैं, अब हम चाह रहे वो डर इनको ना लगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है, मैं जानती हूँ हर बच्चे के अंदर इस टाइम जो एक डर होता है ना, वो बहुत भयानक वाला डर होता है, वो भूत को देखने से भी बड़ा डर होता है, क्योंकि वो डर हम लोग भी सह चुके हैं। लेकिन अब जो टाइम है बेटा आपको उस डर को भगाने का है, उस डर को भाई बेटा किनारे कर दो। अगर आज तूने वो डर किनारे कर दिया तो मैं कह रही हूँ कि तेरी प्लानिंग बड़ी मस्त चलने वाली है ना? Yes, because now we don't have a time. बिल्कुल, समझ लो ये दिसंबर चला गया है आपका, और ये समझो नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। हाँ जी, उस तरह से प्लान करो। तो ये जो 60 दिन है ना, इसमें ना आपके पास डर आना चाहिए, ना कोई एंजाइटी होनी चाहिए, ना कोई स्ट्रेस होना चाहिए। बेटा एकदम रिलैक्स माइंड होकर और दोगुनी मेहनत के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ, दोगुनी स्पीड के साथ, दोगुने दिमाग के साथ आप लोगों को अपना तैयार करना है, अपना सिलेबस कवर करना है, अपना एग्जाम का पूरे बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है बस। ठीक है, तो बेटा यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्या होती है ना मैम, बच्चे बड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि क्या करूं, एक टीचर के ऊपर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। भाई मैं सिर्फ हिंदी पढ़ा के मस्त हूँ, मैम इंग्लिश पढ़ा के मस्त है। भाई हमारे और टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया फुर्सत। लेकिन जब एक बच्चा होता है ना, हाँ जी, एक जो बच्चा होता है उसको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ना एक डर आ जाता है, एक स्ट्रेस में वो पहुंच जाता है, भाई मैं क्या क्या करूं, मुझे साइंस के फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं कि मैथ्स में न्यूमेरिकल कैसे लगाऊं, अरे हिंदी में छंद तो हम भूल ही गए हैं, अरे ग्रामर कैसे करें, बिल्कुल इंग्लिश में टेंसेस ही समझ नहीं आ रहे, और भैया सोशल साइंस के हिस्ट्री के डेट्स,
Oh my राम God. राम, हम भैया झेल चुके हैं। बट ये डर क्यों रहे हैं यार? बिल्कुल डरना नहीं है बेटा। आप कहाँ हो? आप हमारे साथ हमारे इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हो। वहां पे हर चीज के वन शॉट दिए। बिल्कुल। नीतीश सर के फॉर्मूलों ने तो बच्चों की एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल दीवाना बना तो दिया है। बेटा आप लोगों को जो ये टाइम है इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। यहाँ जो ये स्ट्रेस वर्ड है ना, उसको रेस्ट करने दीजिए, उसको अब रेस्ट करने दीजिए। आपको काम पे लगना है, आपको तैयारी करनी है एक जबर तरीके से। और बेटा उस तैयारी के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है और वो कुछ क्वेश्चंस है कि जो आप लोगों के अंदर ही है, और उन क्वेश्चन का जवाब भी बेटा कहीं और नहीं मिलेगा, आप लोगों के अंदर से ही मिलेगा। टॉपर कैसे बनेंगे, इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। टॉपर बनने के लिए आपको पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। बिल्कुल। क्या आपका टारगेट फिक्स है? क्या आपने अपना टारगेट बना रखा है कि 75% लाना है, 80% लाना है, 85 लाना है कि 95+% लाना है, या मुझे स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है? और आपने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है? टारगेट फिक्स करने के लिए मैम इन लोगों को रेगुलर हो के डेली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज है कि बिल्कुल नहीं? डेली पढ़ाई हो रही है आप लोगों की। और क्या बेटा आप लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ जो हमारा पीवाईक्यूज है ना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस समय हर बच्चे के लिए एक रामबाण है। राइट। एक जड़ी बूटी है जो कि हनुमान जी पहाड़ों से लेके आए थे, तो वो इसी जड़ी बूटी के समान है बेटा। बिल्कुल। अगर आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, पुराने जितने सालों के क्वेश्चंस थे जो बार बार आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो कर लिया, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चंस का। और ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज अब टाइम नहीं है। नोट्स आपको इसलिए बनाने हैं क्योंकि खुद के बनाए नोट्स ना बहुत बेस्ट होते हैं। आप हम लोग को कितना भी लिख लो, बट जब तक आप खुद के वर्ड्स में अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, नहीं रेडी करेंगे, हाँ जी। आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्या करेंगे, हम लोग के नोट्स ये लोग रटेंगे, बिल्कुल। और रटना बड़ा गलत चीज है। रटना नहीं है बेटा। बिल्कुल, जितना हो सके बोल बोल के, लिख लिख के करो अपना बिल्कुल। तैयारी। ठीक है। नोट्स बनाने का ना मैं बता दूं, इस समय नोट्स में आपका जो सबसे बड़ा चीज आने वाला है वो है वन शॉट। राइट। वन शॉट वीडियो आपके इस टाइम बहुत काम आने वाले हैं। रीजन क्या है? वन शॉट में आपको पूरे चैप्टर का एक तरह से सारा एकदम वो पता चल जाता है, सीन पता चल जाता है कि उस चैप्टर में क्या है, कौन सा टॉपिक है, कैसा क्या है। अब आप लोग अगर एक एक टॉपिक की वीडियोस देखोगे ना बेटा, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको देखना है वन शॉट, और वन शॉट से आपको नोट्स बनाने हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि बार बार आप उन्हीं वन शॉट्स को वीडियो देखिए, नहीं, आपको एक बार देखना है और उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, और फिर उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप रिवीजन कर रहे हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि- पार्ट ऑफ स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन बेटा ऐसा पॉइंट है कि आपको वो टॉपर बनाएगा। जब तक आप चैप्टर्स के रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन करेंगे, आपको सारे चैप्टर दोहराए जाएंगे। इजी चैप्टर्स तो आपको तुरंत हो जाएगा, लेकिन हार्ड चैप्टर के लिए आपको बार बार उसको रिवाइज करना होगा। और यार नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर ना, वन शॉट के कितने वन शॉट बिल्कुल। पड़े यार। आप लोग जाइए और उसको देखिए, चेकआउट करें। बिल्कुल। और बेटा यहाँ पर देखिए, हम लोगों का जो एक टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, एक मेन सिंगल टारगेट है, और वो है हमें टॉपर बनना है, या फिर हमें 90+% से मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये हमारा बड़ा टारगेट है। लेकिन बेटा इस बड़े टारगेट को पाने के लिए पहले आपको अपने कुछ छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करना होगा। आप लोगों को अपने डेली टारगेट बनाने होंगे, डेली टास्क फिक्स करने होंगे, जिसको करने के बाद आप इस बड़े अचीवमेंट को पा सकते हो। तो क्या आप जानते हो कि आपने इस टारगेट को पाने के लिए क्या कौन कौन से डेली टारगेट बनाने हैं? सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट फिक्स करना होगा कि किस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले रेडी करोगे, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले तैयार करना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को अपना सब्जेक्ट फिक्स करना है। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट फिक्स होता है, मैं एग्जांपल के उसमें बोल देती हूँ कि इंग्लिश ले लीजिए। आपने अपना इंग्लिश सब्जेक्ट लिया, अब उसमें आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पिछले साल से कई सालों से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन चैप्टर्स को फिक्स करना है। उसके बाद आपका जो टारगेट है वो है चैप्टर फिक्स करना। देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हमारा टॉपिक। अब आते हैं कि उस चैप्टर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको फिक्स करिए। उसके बाद लास्ट हमारा आता है टाइम, जो कि बहुत जरूरी है। टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू। बिल्कुल। जिस तरह घड़ी नहीं रुकती है, बिल्कुल, नाउ बिल्कुल। दिस इज द टाइम। इन लोगों को भी अब रुकना नहीं है। यू डोंट हैव अ टाइम। बिल्कुल मत रुकिए अब कहीं पे भी। बेटा टाइम फिक्स कर लो कि आपको उस टॉपिक पे कितना
कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ टेंस का। बिल्कुल। टेंस पे मैम ये लोग कितना टाइम स्पेंड करें इस टाइम, अगर हम 60 डेज चैलेंज में देख रहे हैं। सबसे बढ़िया है सारे रूल्स पढ़ डाले, और रूल्स पढ़ने में आई डोंट थिंक कि इतना आप लोग को टाइम लगेगा। जिस बच्चे को रूल्स अच्छे से पता है और वर्ब की सारी फॉर्म्स लर्न करने के लिए, मैंने जिस दिन से टेंस पढ़ाया इन लोग को बोला है। मैम 2-3 ट्रिक्स बता दीजिए वर्ब्स की। देखिए वर्ब्स तो बाद में करिए, पहले सबसे पहले टेंस के जितने भी फॉर्म है, जैसे मैंने बताया टेंस क्या है। टेंस क्या है? आपका एक्शन है, ठीक है। एक्शन और टाइम को जब हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज योर टेंस। अब उनके आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ रूल्स याद करो। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने इन लोग को प्रोवाइड किया है, जाइए और अभी ही देखिए। वर्ब की मैंने 4 गोल्डन रूल्स बताए इन लोगों को, उसको जाके चेक तो आउट बेटा करें। यहाँ पर आप लोगों को टाइम मैनेज करना है कि आपको इस टेंस टॉपिक में कितना टाइम देना है, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, जो सबसे हार्ड टॉपिक है उस पे। क्योंकि अगर अभी आप इजी टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपके पास हार्ड टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। कभी ये सोच के मत चलिए कि अगर हिंदी इजी है तो मैं हिंदी में भी 1 घंटा दूंगा और मैं साइंस में भी 1 घंटा दूंगा। नहीं बेटा, यहाँ पर अगर हिंदी इजी है आपकी तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसको आधे घंटे ही देने, बाकी का जो आधा घंटा है वो आप टफ सब्जेक्ट में दीजिए, हार्ड सब्जेक्ट में दीजिए, उसको 1.5 घंटा कर दीजिए। पर आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा। अपना टाइम फिक्स करिए कि कितने घंटे में हम कौन सा टॉपिक कर सकते हैं। राइट नाउ देयर आर ट्रिक्स। अब ट्रिक्स क्या है? लिख कर याद करें। इसका मेन मोटिव क्या है लिख के याद करने का? इसका मेन मोटिव ये है, आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, अपने तरीके से लिखोगे, तो आपको एग्जाम में, जब एग्जाम सेंटर हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे ही वर्ड्स थे, आप लिखते जाएंगे। सेकंड इज योर जोर जोर से बोल के याद करें। इससे होता क्या है ना, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, सबसे पहले तो एक ऐसा टाइम चूज करें ये लोग जब वहां पे एकदम शांति हो। मैम सुबह कर ले या फिर एकदम रात में, ये 2 टाइम सबसे बढ़िया रहता है। कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन इन लोग को नहीं खींचेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल। उस टाइम ये मत बोलो कि मैं, पता है आप लोग क्या करते हैं जब ये लोग मोबाइल से पढ़ते हैं ना, लो 5 मिनट रील्स देख लेते हैं, लो मैसेज चेक कर ले किसी का आया तो नहीं। बेटा इस टाइम ना मैसेज काम आएगा, ना रील्स काम आएगी, ना मोए मोए काम आएगा, कुछ और भी ना नहीं। ही आपका कोई शॉर्ट्स काम आने वाला यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है। सबको ब्लॉक कर दो। अगर मोबाइल से ही पढ़ना है, जब सबको ब्लॉक करो या फिर उसको स्विच ऑफ करके साइड रखो। पूरा टाइम मोबाइल में नहीं पढ़ना है। हाँ मानते हैं, आप लोग कहोगे कि हमें वीडियोस देखनी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप सारी चीजों को ब्लॉक कर दीजिए बेटा। हटा दो, आप एकदम इंस्टाग्राम हटा दो, इंस्टाग्राम हटा दो, व्हाट्सएप हटा दीजिए, फेसबुक हटा दीजिए। पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय अब पढ़ाई ही करनी है, बाकी और कोई चीजें नहीं है। ये ह्यूमन नेचर होता है भाई। अगर कोई 1 घंटा पढ़ रहा है तो लगता है कि 10 मिनट माइंड को रिलैक्स कर ले, मोबाइल देख ले। उस समय बेटा अगर आप 10 मिनट आपको रेस्ट करना है ना, आप करो रेस्ट, हम ये नहीं करें। बट वो 10 मिनट आप सिर्फ आंखें बंद करके शांत दिमाग से बैठो, ना कि फोन पे रील्स को स्क्रॉल करो। उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग शांत करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और उस टाइम ना सिर्फ इतना सोचो कि जो पेरेंट्स ने आपका पैसा लगाया है ना, उस चीज को सोचो। फालतू चीजों को बिल्कुल भी मत सोचो। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अपना टाइम यूटिलाइज करना है। जो मैं बोल रही हूँ, बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है, याददाश्त क्या होती है, रिसर्च हुआ इस चीज के लिए कि जितना हम बोल बोल के पढ़ते हैं वो माइंड पे छप जाता है। बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट। बेटा सबसे बड़ी चीज, नींद नहीं आती रात में पढ़ रहे हो। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैम नींद आने लगती है, कैसे याद करें? बेटा तेज नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। और अगर आपसे रात में नहीं पढ़ाई होती तो सुबह उठ के करो, लेकिन एक टाइम बना लो। अब जहां आप 4 घंटे पढ़ते थे, अब वहां आपको 8 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इजी सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लो। अब उसके लिए टाइम नहीं है, नॉट जस्ट मेक इट अ टाइम टेबल, और उसमें सबसे इजी सब्जेक्ट है जो आपका पहले से भी ऑलरेडी डन है, उसको कंप्लीट करके साइड कर दे। मैम आप ये लोग वो लास्ट डे आप 1 दिन पहले उसको खोलोगे, आपको तुरंत वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। बल्कि एक और चीज के लिए, जो आप बोलते हैं ना न्यूमेरिकल्स याद नहीं हो रहे, तो उनकी क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड डू वन थिंग, गिव योर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, जब आप बेड पे हो, अपने सोने जा रहे हो, इन लोगों को खुद को टाइम देना का उस समय कि मॉर्निंग से आपने कितना क्या क्या पढ़ा। ये तो ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल्स में मैंने जैसे मैम ने कहा कि प्रैक्टिस करना है। यस बेटा एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो भाई जब इंसान परफेक्ट हो सकता है तो आपकी मैथ्स क्यों नहीं परफेक्ट हो सकती है ना। और रही बात फॉर्मूलाज याद नहीं होते मैम, ये क्लासिफिकेशन याद नहीं होते, सबसे इजी वे मैं बता रही हूँ। 24 घंटे आप अपने रूम में रहते हो, बेड पे रहते हो, सुबह सो के उठते हो तब बेड पे रहते हो, रात में सोने जाते हो तब बेड में रहते हो। आप चार्ट पेपर्स बना लीजिए। राइट। आप अपने बेड के जस्ट सामने उस चार्ट पेपर को पेस्ट कर लीजिए। जब आप लेटे सोने के लिए तो उसको देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा, आपको याद होगा, आंख खुलेगी, सुबह सामने मिलेगा वो, तब उसको पढ़िए। फिर उसके बाद आप जहां बैठ के खा रहे पी रहे, वहां उस टेबल
टेबल पे रख लीजिए वो चार्ट पेपर, उससे क्या होगा ना बेटा, आपको फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स इजी वे में आ जाएंगे। एंड डू वन थिंग, मैथ्स के जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ना उसको कर डालो, हाँ जी। क्योंकि मैम उससे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। इस टाइम आपके पास आपके बुक के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल काम आने वाले हैं, क्योंकि बस। मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से आते हैं। नहीं आप एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप एग्जाम्पल्स करो। बिल्कुल। जितने एग्जाम्पल दिए आप एक बार नहीं उसको 2 बार करो, मतलब एक क्वेश्चन को, मतलब एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आप उसको फिर से रिपीट करो। इजी है, एक बार भी आ जा रहा है बिल्कुल, जाने बिल्कुल। दो, लेकिन जो टफेस्ट चैप्टर है उसको 2-3 बार रिवाइज करो। मैम एक एक्सरसाइज में आई थिंक इतने एग्जाम्पल होते हैं कि इनको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत हाँ नहीं जी। है, सिर्फ उतने एग्जाम्पल कर लो। हर चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करना आज से ही स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। कल का वेट मत करना, आज से ही स्टार्ट कर देना ये सब चीजें। और जो बेटा अभी का टाइम है ना, अब यहाँ पर आपको स्टडी नहीं करनी, अब आपको Smart करनी है study। स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल। स्मार्ट स्टडी का मतलब यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही कि भाई 2 गुना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, वो Right। तो करना ही करना है। यहाँ पर अब आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हमेशा घबराते हैं, भाई इनके टाइप्स कैसे याद करें, Right। इनके इंपॉर्टेंस कैसे याद करें, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स कैसे याद करें। तो बच्चा यहाँ पर मैं ट्रिक लाई हूँ, ज्यादातर आप लोग डायग्राम्स का यूज करिए, बिल्कुल। अपने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिफिकेशंस का यूज करिए, डायग्राम्स का यूज करिए। मोस्टली चीजें आप डायग्राम बेस पर करिए, ठीक है बस। बेटा। उससे क्या होगा कि आपको तरीका पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर आपको टाइप्स बताने हैं किसी चीज के, तो जिस चीज का टाइप बताना है उसको बीच में रखिए और उसके पार्ट्स बनाकर उसके टाइप्स लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास समय बचेगा, Right। आपको वो चीज जल्दी याद हो जाएगी, और एक अलग इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कॉपी चेक करते वक्त इतनी अच्छी क्रिएटिविटीज देखकर। बिल्कुल। ये क्रिएटिविटीज आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। इन लोग को लॉन्ग आंसर याद करना है तो यू हैव टू डू वन थिंग, आप सबसे पहले उस लॉन्ग आंसर का मतलब समझें। हाँ जी। जब मतलब समझ जाओगे तो उसको याद करने का तरीका उसके बाद ये है ब्रेक डाउन, मतलब उनको तोड़ तोड़ के, मतलब हर एक स्टैंजा को तोड़ के पॉइंट्स वाइज याद करो। बिल्कुल। बट लिखना पॉइंट वाइज नहीं, आपको लिखना तो पैराग्राफ में, हाँ जी। बिकॉज यू आर इन 10th क्लास, ठीक है। तो चाहे 9th क्लास है चाहे 10th क्लास है, अब इन लोग को आंसर्स को ब्रेक करना सीखना चाहिए। नाउ बिल्कुल। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है बेटा हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो है That is मॉडल model पेपर। paper। बेटा इस समय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जितने मॉडल पेपर है, जितने अनसॉल्व है, सारे ढूंढ लो, सारे खोज निकालो और सबको सॉल्व करना शुरू कर दो। और कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप एक दिन में 2 मॉडल पेपर सॉल्व करो। 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने से फायदा क्या होने वाला है कि आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे फॉर एग्जामिनेशन। बिल्कुल। एग्जाम टाइम पे आपको 3 घंटे, जो 15 मिनट है वो तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो 3 घंटे वो किस हिसाब से आपको पेपर उसमें करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। एक तरीका, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है पेपर लिखने का, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है आपको वो पता चल जाएगा। तो इन 60 दिनों में आप लोगों को डेली 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। 10 दिन में मॉडल पेपर खत्म हो गए तो फिर से उसी को लगाओ, बिल्कुल। आप फिर से उसको रिपीट करते रहो जब तक आपका एग्जाम एकदम आ ना जाए। उन मॉडल पेपर्स को कम से कम आप, जितने आपके सैंपल पेपर से, जितने आपके अनसॉल्व है, सबको इकट्ठा कर लो। जितने मॉडल पेपर दिए हुए, जितने अनसॉल्व दिए हुए, सबको लगाइए। डेली कम से बस। कम 2 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। मैं बता रही हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको टॉपर बना देगी, बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल मैम। बना देगी। क्योंकि मंजिल अब इनकी दूर नहीं है, बहुत करीब आ चुकी है, पढ़ाई से ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। अपना लक्ष्य तय कर लिया है, मेहनत करिए, अब जितनी हो सके हार्ड वर्क और करिए। जो मैम ये इनको। संघर्ष आपका चल रहा है ना, ये 60 दिनों का संघर्ष आपको आपके लक्ष्य जरूर दिला देगा। बिल्कुल, ठीक है? संघर्ष आज कर लिया तो लक्ष्य हासिल करने में देरी नहीं है फिर। बिल्कुल। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। क्या बोला मैंने? आज जो आप बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो आपके कल के बेहतर का, मतलब आपका कल का बेहतर बहुत अच्छा होने वाला है। दैट इज फ्रूटफुल। बिल्कुल। बोलते हैं ना फल मिलने वाला है, दैट इज। ये अगले आने वाले कल के लिए आपकी ताकत होने वाली है। जो आज का संघर्ष है वो कल आने वाले के लिए ताकत होने वाली है आपकी। अब ना समाज से छुप के अब कमरे में बैठ जाओ, क्योंकि जब बाहर निकलोगे ना तो समाज मिलेगा इसी काम के लिए अभी तक छिपा हुआ था। और बेटा इन सब स्ट्रेटेजीज के बाद, ये सारा काम करने के बाद, सारा दुनिया का जितना काम निपटाने के बाद, सब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपने को कमरे में बंद करने के बाद, मोबाइल फोन साइड रखने के बाद, लास्ट में जब अपने बेड पर आप जाएं, तो ये सोचिए, सोने से पहले आपको ये सोचना है, क्या मैम? दे हैव टू डिसाइड, क्या आपने अपना डेली टास्क कंप्लीट किया?
मैंने बोला ना कि दे हैव टू गिव, खुद को देना पड़ेगा 10 to 20 मिनट सोने से पहले जी। और डिसाइड करें कि क्या जो आपने टास्क बनाया था आज के दिन का पूरा किया कि नहीं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा सोचिए। अगर टास्क नहीं हुआ है तो तुरंत उठ जाइए और उसको पूरा करिए। अगर आपने सोच रखा है कि आज मुझे हिंदी के 5 चैप्टर एकदम तैयार कर लेने हैं, हिंदी के 5 चैप्टर एकदम तैयार कर लेने हैं, तो सोचिए कि आपने क्या 5 चैप्टर तैयार किए। अगर आपने सोच रखा है कि आज मुझे 3 जीवन परिचय एकदम याद कर लेने हैं, तो उसे सोचिए कि आपने क्या 3 जीवन परिचय याद कर लिए हैं। अगर आपने सोच नहीं रखा किया है है अगर तो हाँ, उसको तुरंत उठ के करिए, बस। उसको कंप्लीट करने के बाद तब बेड पे जाइए। अगर आपने सोच रखा है कि सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी का 4 चैप्टर तैयार है, कि 2 चैप्टर तैयार हो चुका है, तो अगर नहीं हुआ है तो बेटा तुरंत उठ के आपको वो काम करना ही है। करना है मैम, अब तो इनको बस ये करना है। और लास्ट में हम आप लोगों को बस यही कहेंगे कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट और फॉरगेट द रेस्ट। बेटा अब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अपना अच्छा दो और रेस्ट को भूल जाओ। अब आराम करने का समय नहीं है, बंद कर लो खुद को कमरे में, बिल्कुल। सबसे दूरी बना लो। शादी विवाह, न्यू ईयर पार्टी, दावत, बर्थडे भूल जाओ। इनका नया साल तब होगा मैम जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, तो आपका न्यू नया ईयर साल उस साल होगा, उस दिन होगा। और न्यू ईयर की पार्टी के लिए प्लानिंग मत करो, प्लान फॉर एग्जाम। आपकी न्यू ईयर पार्टी हम लोग साथ में करेंगे। नो मैम, डोंट प्लान फॉर एग्जाम नहीं, हम ये नहीं कह सकते। प्लान फॉर योर बेटर रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट। ओके, श्योर, बिल्कुल। एंड रिमेंबर वन थिंग, अपनी पॉकेट में ये 3 ट्रिपल टी रख लो, दैट इज ट्राई, जी, ट्रू और बिल्कुल। ट्रस्ट। बिल्कुल। ट्राई फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि प्लान करना जरूरी है, और ट्रस्ट करना है अपने खुद के काम पे, ठीक है। और जो ट्रू है वो क्या है कि हम लोग सब किसको मानते हैं, गॉड को। अगर इन तीनों चीजों को आपने रख लिया ना, दैट इज योर सक्सेस इन योर फीट। बिल्कुल। तो बच्चा लग जाइए अपने 60 डे चैलेंज पर और शुरू कर दीजिए अपने युद्ध की तैयारी, अपनी रणनीति बना लीजिए और युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आप लोगों की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उन बच्चों को भी शेयर करें जो आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। ख्याल रखिए, राधे राधे। राधे राधे, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद।